परी का जादुई समोसा। ये बात परी लोग की है। सानिया परी बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा बाकी परियों की बेइज्जती किया करती थी। एक दिन सभी परियों ने सानिया को बोला, सानिया, तुम बहुत घमंडी हो, इसलिए हम सब तुम्हें धरती लोक भेज रहे हैं। जब तुम धरती लोक में कोई पुण्य का काम करोगी, तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल जाएगी। तब तक तुम एक आम इंसान की तरह अपना जीवन बिताओगी। परी धरती लोक आ जाती है। वो काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी शक्तियाँ काम करने लगे, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। सानिया परी नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर बबीता नाम की एक औरत आती है और बोलती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो? मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। बेटा रो मत, मेरा भी कोई औलाद नहीं है। तुम मेरे साथ घर चलो। बबीता सानिया परी को अपने घर ले जाती है। उसका घर बहुत छोटा होता है। तभी श्याम, जो बबीता का पति है, बबीता से, बबीता तुम ये किसे ले आई? अजी ये अनाथ है, नदी के किनारे बैठ के रो रही थी और हमारी भी कोई औलाद नहीं है, इसलिए अब से ये हमारी बेटी है। बहुत अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ ले आई। देखो बेटा, अब से ये तुम्हारे पापा हैं और मैं तुम्हारी मम्मी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम सानिया, मेरा नाम सानिया है। दोनों को ये नाम बहुत पसंद आया। रात को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन, सानिया बेटा, हम दोनों खेत पर काम करने जा रहे हैं। तुम यहीं पर रहना। मैंने खाना बना दिया है, भूख लगेगी तो खा लेना। ठीक है माँ, आप मेरी चिंता मत करिए। सानिया ने दोनों को बाय बोला और दोनों वहाँ से चले गए। सानिया घर से बाहर निकली। उसने सामने देखा, कुछ बच्चे खेल रहे थे। सानिया को बहुत आनंद आ रहा था। वो सब देख रही थी। तभी एक बुजुर्ग इंसान सानिया के पास आते हैं और सानिया से बोलते हैं, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। जी क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। सानिया बुजुर्ग इंसान को पानी दी। पहली बार सानिया ने किसी की मदद की थी। सानिया सोचते हुए, लोग सही बोलते हैं, लोगों की मदद करने में बहुत सुकून मिलता है। बुजुर्ग इंसान पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद श्याम और बबीता दोनों घर आ गए। मेरी बिटिया रानी, कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही गंदा। वो क्यों? आप दोनों तो चले जाते हो, मैं अकेले घर पे रहती हूँ। पूरा दिन बोर हो जाती हूँ माँ। पापा, आप लोग कोई ऐसा काम क्यों नहीं शुरू करते जिससे आपको दूसरों के खेत में मजदूरी करने की ज़रूरत ही ना हो? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, क्यों ना हम घर से ही समोसे का व्यापार शुरू करें? वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समोसा बनाना नहीं आता। माँ, लेकिन मुझे बनाना आता है। तुमने कब सीख लिया समोसे बनाने? माँ, वो मैं जिनके घर में झाड़ू बर्तन का काम करती थी ना, वो मैडम ने सिखाया था। अच्छा ठीक है, अब ये सब बात बंद करो, पहले खाना खा लो, या बातों से ही पेट भरना है। सभी लोग हंसने लगते हैं। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन श्याम बाजार से समोसे बनाने का सामान ले आता है। सानिया जब परी लोक में थी, वहाँ बहुत स्वादिष्ट समोसे बनते थे। सानिया परी की मम्मी ने उसे समोसे बनाना सिखाई थी। माँ पापा, आप दोनों बाहर जाइए, मैं यहाँ पर सब देख लूँगी। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। अगर तुमने तेल अपने ऊपर गिरा लिया तो? हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। माँ पापा, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? आप बाहर दुकान लगाइए, मैं समोसे तैयार करती हूँ। सानिया की जिद के आगे उनकी नहीं चली। श्याम और बबीता दोनों बाहर दुकान लगाने चले गए और सानिया ने उस बुजुर्ग इंसान की मदद की थी
इसलिए उसके हाथों में थोड़ा जादू आ जाता है। वो वही जादू इस्तेमाल करके कुछ ही समय में बहुत सारे समोसे बना लेती है और अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ, समोसे तैयार हो गए। बबीता जब अंदर जाती है तो देखती है कि सानिया ने काफ़ी सारे समोसे बनाए होते हैं। वो लोग समोसे को अपनी दुकान में लगाए उन समोसों की महक इतनी सुंदर थी कि लोग खींचे चले आते हैं। कुछ ही समय में उनके काफ़ी समोसे बिक जाते हैं। फिर उनकी दुकान में एक औरत आ जाती है। बेटा, मुझे कुछ समोसे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे घर पे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। दादी, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये समोसे लीजिए, बस आप हमें दुआ दीजिए कि हमारा समोसे का व्यापार अच्छा चले। वो औरत उन्हें लाख दुआएं देते हुए वहाँ से चली गई। श्याम के समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं, ये बात आग की तरह फैल गई। हर दिन दुगनी भीड़ लगती थी। सभी को उनके समोसे बहुत पसंद आते थे और आए भी क्यों ना, सबने पहली बार परी लोग के समोसे चखे थे। माँ, पापा, हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाने को कुछ नहीं होता। क्या हम आखिर में बचे हुए समोसे उनको दे सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। उसी दिन से वे लोग गरीब लोगों को समोसा देना चालू कर दिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। माँ, पापा, मैं सोच रही थी मैं और मम्मी यहाँ संभाल लेंगे। आप कल से पड़ोस वाले गांव में जाइए समोसे बेचने। नहीं बेटा, तुम ये सब कैसे संभालोगी? पापा, आप क्यों चिंता करते हो? और माँ भी तो है ना मेरे साथ। सानिया बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसे में हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। श्याम मान जाते हैं और उनकी दुकान पड़ोस वाले गांव में भी लगने लगती है। धीरे धीरे वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और अपना व्यापार होम डिलीवरी भी करने लगते हैं। एक सुबह उनका कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने बहुत सारी परी होती है। मम्मी, पापा, आप सब यहाँ? हाँ, तुमने बहुत ही कम समय में बहुत पुण्य कमा लिए। अब तुम परी लोग वापस चल सकती हो। हम सब तुम्हें लेने आए हैं। सानिया अपने माँ पापा को देखती है। उनकी आंखें भारी होती है। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, जब भी मुझे आप लोगों की याद आएगी मैं आप सब से मिलने परी लोग आ जाया करूंगी। लेकिन मुझे इनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा रही। सभी परी सानिया को अलविदा बोलती है और वहाँ से चली जाती है। क्या आप सच में परी हैं? जी, मैं सच में परी हूँ, लेकिन परी बाद में, पहले आपकी बेटी हूँ। तीनों आंखों में आंसू लेकर गले मिलते हैं। अब सानिया उनके ही साथ रहती है और जब उसे अपने दोस्तों की याद आती है वो उनसे मिलने परी लोग चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपना स्वार्थ देखे बिना लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से कितनी खुशी मिलती है, ये इस कहानी में हमने देखा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।